सत्यराम दादू सब जग निधना, धनवंता नहीं कोई, सो धनवंता जानिए, जाके राम पदारथ होई। दादू जी महाराज इस साखी के अंदर वास्तविक धन का परिचय दे रहे हैं। हम लोग ये समझते हैं कि जिसके पास में जितना पैसा है, जितनी जायदाद है, वो उतना ही बड़ा धनवान है, और यही परिभाषा हम लोगों ने मान रखी है और उसी के आधार पर हम महत्व देते हैं। परंतु संत लोग धन की परिभाषा ये नहीं मानते हैं। संत लोग ये कहते हैं कि वास्तविक धन तो वो है जो नष्ट न होए, जो हमारे साथ में जावे। देखो, इस संसार के अंदर हमारे पास में चाहे कितना ही करोड़ों अरबों का बैलेंस हो, चाहे कितने ही बीघा जमीन हो, चाहे कितने ही प्लाट हो, परंतु वास्तविकता यह है कि मरने के बाद में हमारे साथ में एक सुई भी नहीं जा सकती है। तो संत लोग ये कहते हैं कि जो धन आपके साथ में मरने के बाद में न जा सकता है, वो वास्तविक धन नहीं है। वास्तविक धन तो वो है जो मरने के बाद में भी आपके साथ में जाए। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि दादू सब जग निधना, सारा संसार इस दृष्टि से निर्धन है। धनवंता नहीं कोई, कोई धनवान नहीं है। सो धनवंता जानिए, वही धनवान है जाके राम पदारथ होए, जिसने नाम स्मरण कर लिया, जिसने अपने आत्मा का दर्शन कर लिया, जिसने परमात्मा की अनुभूति कर ली। महाराज वास्तविक धनवान तो वही है। ये सांसारिक रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद, इससे कोई धनवान नहीं है। एक बात तो ये बताते हैं संत लोग। दूसरी बात ये कहते हैं, शंकराचार्य जी महाराज अपने प्रश्नोत्तरी में प्रश्न करते हैं, कोवा दरिद्र है, कौन है दरिद्र संसार के अंदर? तो उत्तर देते हुए कहते हैं, यो ही विशाल तृष्णा है, जिसकी तृष्णा बहुत ज्यादा है महाराज, जिसको संतोष कभी होता ही नहीं है, वही दरिद्री है। सुंदरदास जी महाराज अपने एक सोये में कहते हैं, जो 10 20 50 भये 60, वो ये 1000 तो लाख मगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो, तृष्णा अधिक हूँ आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। जब तक संतोष नहीं आएगा, जब तक चाहे कितना ही स्वर्ग पाताल का राज कर लो, कितना पैसा हो जाओ, महाराज हमारी तृष्णा नहीं मिट सकेगी। तो महाराज वास्तविक धनी कौन है? वास्तविक धनी वही है जिसकी तृष्णा नष्ट हो गई है, जिसके पास में संतोष रूपी धन आ गया महाराज, वही वास्तविक धनवान है। नारद जी महाराज अपने नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि वास्तविक धनी कौन है? तो वो कहते हैं कि यम लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, जिसको प्राप्त करके और आदमी मानव सिद्ध हो जाए महाराज। अमृतो भवति, अमृत स्वरूप हो जाए। तृप्तो भवति, वाह वाह, तृप्त हो जाए, किसी भी बात की चाह न रहे। यत प्राप्य न किंचित वांछति, जिसको प्राप्त करके उसकी कोई भी आकांक्षा न रहे, किसी बात की चाहना न रहे। न सोचती, किसी के बारे में, किसी वस्तु विशेष के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ भी नहीं सोचे। न द्वेष्टि, न वो किसी से द्वेष करता है, न रमते, न वो सांसारिक कार्यों के अंदर प्रवृत्त होता है। नोत्साही भवति, और न वो सांसारिक कार्य करने में उत्साहित होता है। उसका सांसारिक कार्यों में इंटरेस्ट ही नहीं रहता है महाराज। तरती से वह जो है ऐसा व्यक्ति है, वो संसार रूपी सागर से
पार हो जाता है। और लोकास्तारेति, वाह वाह, नारद जी महाराज कहते हैं वो स्वयं तो तरता ही है, परंतु सांसारिक प्राणियों को भी पार कर देता है। सांसारिक प्राणियों का उद्धार करने में भी वो समर्थ हो जाता है महाराज। कौन? जिसके पास में राम पदार्थ हुए, जिसने आत्मानुभूति कर ली है, जिसने परमात्मानुभूति कर ली है महाराज, वही वास्तविक धनी है। और ये जो सांसारिक धन से कोई धनवान नहीं होता है, यही बात दादू जी महाराज इस साखी के अंदर बता रहे हैं। सत्य।